हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। नाउ स्टार्ट योर केमिस्ट्री। और लास्ट क्लास में हमने आपको मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन बताया था। ओके, तो अब हम रिएक्शन, हमने लास्ट टाइम कोरोजन के बारे में आपसे डिस्कस किया था और रिएक्टिविटी के बारे में बताया था। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने मेटल से कोरोजन के बारे में आपको डिस्कस किया था, कॉपर का कोरोजन। ओके, और पोटेशियम और सोडियम का हमने रिएक्शन लिखवाया था। अब हम आगे लिखेंगे, आगे लिखो मैग्नीशियम, राइट डाउन करना। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक एंड लीड। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लीड combined with oxygen, combined with oxygen at ordinary temperature, combined with oxygen at ordinary temperature to form protective layer, to form protective layer of oxide, of the oxide on their surface, however the reaction is much smaller, much slower than that of sodium and potassium. Aluminium plus O2, Al2O3 बैलेंस करना है, तो यहाँ 2 लगा दो 3 हो जाएगा, 4 लगा दो 3 हो जाएगा, Al2O3। ठीक है, on heating Mg it burn with a dazzling white light to form magnesium oxide, MgO, which is white powder. which is white powder
यहां ध्यान देना, पहले ध्यान दो तब लिखना, इधर ध्यान दो, इसके बाद राइट करना, इधर ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं आपको मेटल ध्यान देना, पहला पॉइंट, मेटल का हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में, ये जो मेटल आयरन होता है वो रिएक्शन करता है, क्या बनता है, रस्ट। और ये रस्ट नॉन स्टिकी होने की वजह से वो कंटिन्यू डीके हो जाता है, ये रस्ट कंटिन्यू डीके हो जाता है। दैट मीन्स अगर आयरन इन मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ये रस्ट का फॉर्मेशन करता है Fe2O3.XH2O, और यही रस्ट जो है वो डीके हो जाता है और नॉन स्टिकी होने की वजह से वो डीके हो जाता है कंटिन्यू। अगर हम कॉपर के बारे में बात करें तो कॉपर भी एयर के प्रेजेंस में, मॉइस्ट एयर, अब एयर में वाटर भी होता है, एयर में CO2 भी होता है और एयर में O2 भी होता है, यानी मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में अगर कॉपर रिएक्शन करेगा तो ये बनता है CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3, जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो आप देखे होंगे कि कॉपर के ऊपर एक लेयर लग जाता है, वो ग्रीन कलर का लेयर यही रिएक्शन करके बनता है, यानी इसको भी हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोजन। दिस वन इज ए टाइप ऑफ कोरोजन एंड दिस वन इज टाइप ऑफ ए कोरोजन, और इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, रस्टिंग। दिस वन इज कॉल्ड रस्टिंग, बट बोथ इज ए टाइप ऑफ कोरोजन। जो उसके ऊपर ग्रीन कलर का हो जाता है दैट इज कॉल्ड कोरोजन। ओके ना। तो आयरन और कॉपर ये तो मेटल रिएक्टिव है ही, अगर सोडियम और पोटेशियम ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, बहुत जल्दी से रिएक्शन करके बर्न हो जाते हैं, तो ये सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम नहीं बोलेंगे रस्टिंग, ये रस्टिंग का टाइप नहीं है। दिस वन इज ए रस्टिंग और दिस वन इज ए कोरोजन, दिस वन इज ऑल्सो कोरोजन, this one is also corrosion, but normally potassium and sodium is very reactive, that's why it react in presence of air and form sodium oxide and potassium oxide। ये हमने पिछले क्लास में देख चुके थे। अब यहां ध्यान देना, अगर कोई आपसे पूछे कि एल्युमिनियम के बर्तन जल्दी खराब क्यों नहीं होता है, एल्युमिनियम के बर्तन जल्दी खराब क्यों नहीं होता, या जिंक के बर्तन जल्दी खराब क्यों नहीं होता है, बरोबर है। आयरन में तो डीके, आयरन में रस्टिंग हो जा रहा है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि एल्युमिनियम का बर्तन जल्दी खराब क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे एक लॉजिक है। देखो लॉजिक क्या है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लीड, चार, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लीड कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एंड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, टू फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर। मान लो ये एल्युमिनियम का बर्तन है, अब ये बर्तन के जो अपर लेयर होता है, अपर लेयर, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Al2O3 का एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। यानी एल्युमिनियम व्हेन रिएक्ट विथ टेम्परेचर देन इट फॉर्म Al2O3 which is very hard and it is act as a protective layer। और ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है, और ये ऐसा भी नहीं होता कि नॉन स्टिकी है कि छोड़ के चला गया। जब नॉन स्टिकी होता तो फिर नीचे वाला लेयर क्या हो जाता, नीचे वाला लेयर क्या होता, रिएक्शन करने लगता। लेकिन ये इतना हार्ड होता है कि उस रिएक्शन करने के बाद भी वहीं पर चिपका रहता है। तो चिपकने की वजह से जो नीचे के लेयर होते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं, वो बचे रह जाते हैं। ये केवल अपर लेयर क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और ये इतना हार्ड होता है कि ये इसके अपने रिएक्शन को छोड़ के बाहर नहीं जाता है। देखो आयरन में जो रस्ट बनता है तो ये नॉन स्टिकी होता है, इसलिए उस जगह को छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद एक समय ऐसा होता है, एक समय ऐसा होता है कि यहां पर ये कंटिन्यू क्या होता है, ये डिके होने लगता है, क्योंकि ये नॉन स्टिकी होता है और ये डिके होके वहां पर पूरा वो डिके हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है।
और ये क्या होता है, ये ग्रीनिश कलर का होता है। तो एक बार ग्रीनिश कलर हट गया तो फिर दोबारा उसके लेयर पे फिर ग्रीनिश कलर होगा, यानी दूसरा लेयर क्या होता है, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन एल्युमिनियम के केस में ऐसा नहीं होता है। एल्युमिनियम के बर्तन बहुत दिन तक प्रोटेक्ट रहते हैं। उसका रीजन ये है कि एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Al2O3 एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, और ये लेयर इतना स्टिकी होता है, छोड़ के जाता नहीं है, नॉन स्टिकी नहीं होता, स्टिकी होता है और बहुत हार्ड होता है। तो ये ऊपर के लेयर से चिपका रहता है। चिपक के रहने से जो नीचे का लेयर है वो प्रोटेक्टिव का काम करता है, यानी वो प्रोटेक्ट रहता है। तो इट फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, यानी Al2O3 एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन देयर सरफेस। However, the reaction is much slower, और रिएक्शन बहुत स्लो होता है than that of सोडियम एंड पोटेशियम। जो रिएक्शन होता है इतना स्लो होता है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन है लेकिन इसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है, इसीलिए अल्युमिनियम के बर्तन जल्दी खराब नहीं होता है, जिंक के बर्तन जल्दी खराब नहीं होते हैं। अल्युमिनियम के बर्तन को एक बार अगर वॉश कर दो तो फिर से क्या हो जाता है, चमक जाता है, शाइनिंग आ जाती है, क्योंकि ये लेयर क्या हो जाता है, हट जाता है। तो वो लेयर हटने से उसमें शाइनिंग आ जाता है। तो अल्युमिनियम के बर्तन या जिंक के बर्तन या लीड के बर्तन में, लीड वगैरह लीड के बर्तन नहीं, ये जिंक और अल्युमिनियम के बर्तन में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनता है। ठीक है, तो इसका भी मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं, MgO वाला, Mg+O2 क्या बनेगा, MgO। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर सकते हैं। जिंक Zn+O2 क्या बनेगा, ZnO। और यहाँ लीड है Pb+O2 क्या बनेगा, PbO। तो ये PbO, ये तीनों का रिएक्शन ये है। तो ये केवल अल्युमिनियम का हमने यहाँ लिखा था, बट आप तीनों को लिख लोगे। तो ये लेयर इतना हार्ड होता है कि नीचे के लेयर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आगे देखना, ऑन हीटिंग Mg, ये वाला रिएक्शन, ऑन हीटिंग Mg इट बर्न विथ डाइजिंग लाइट, एक लाइट व्हाइट लाइट के साथ क्या होता है, ये जलता है, बर्न होता है। तो जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो फ्लेम, इसको फ्लेम टेस्ट भी कराते हैं इसको, तो ये डाइजिंग व्हाइट लाइट के साथ जलता है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये MgO बनता है, विच इज व्हाइट पाउडर। और ये व्हाइट पाउडर बन जाता है, दिस वन विल फॉर्म व्हाइट पाउडर। तो हमने कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करके रस्टिंग देखा, हमने कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये हमने कोरोजन देखा। सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म ऑक्साइड। उसी तरह से अल्युमिनियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन तो करता है लेकिन ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है और ये ऊपर के लेयर को प्रोटेक्ट करके रखता है, इसलिए अल्युमिनियम के बर्तन बहुत दिन तक हमें चलते रहते, मतलब वो जल्दी खराब नहीं होता है। मैग्नीशियम जब रिएक्शन करता है तो व्हाइट डैजिंग लाइट के साथ ये जलता है और ये व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन करता है, और जिंक ऑक्साइड बनता है, लीड ऑक्साइड बनता है। और ये याद ध्यान रखना, जिंक एंड लीड ये जो दोनों होता है एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक। और बात रहा कि एम्फोटेरिक क्या होता है, तो देखो ये सोडियम ऑक्साइड है, ये पोटेशियम ऑक्साइड, ये बेसिक इन नेचर का होता है, बेस बनाता है। जब इनको पानी में डाल दोगे, जब इसको पानी में डाल दोगे, जब इसको हम पानी में डाल देंगे तो ये बेस बनाता है, लेकिन ये एसिड भी बन सकता है और बेस, दोज विच एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज बेस, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। यानी एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस इज नोन एज एम्फोटेरिक। बेस जानते हैं ना, विच वन इज कॉल्ड बेस, बेस का डिफिनेशन क्या है, विच वन इज कॉल्ड बेस, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ बेस एंड एसिड, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ बेस एंड एसिड। एनीबॉडी,
What is definition of base in acid? Definition. This one is sour in taste. This one is properties. आयुष ने बोला OH sour and bitter. Okay, no, I am telling to you what is definition, not. If sodium react with oxygen, it form sodium oxide. If sodium oxide dissolve in water, then it form sodium hydroxide. That is known as sodium oxide, and it is known as sodium hydroxide. This one is base. That means it release OH minus. It release OH minus. Now, if carbon is react with O2, form CO2, and dissolve in water, it form H2CO3, carbonic acid. Carbonic acid. And this one is release H plus, ये release करता है. So this one is non-metal. Non-metal. This one is metal. So when metal react with oxygen, 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 it form oxide. It form oxide, which is basic in nature. Basic in nature, and dissolved in water. Dissolved in water form hydroxide. Hydroxide, which is base. हाइड्रोक्साइड मतलब OH रिलीज करे. जो OH रिलीज करे. When metal react with oxygen, it form oxide. When non-metal, this one, when non-metal react with oxygen, then it form carbon dioxide. Carbon dioxide form oxide. Form oxide, which is acidic in nature. Which is acidic in nature. Which is acidic in nature. And dissolved in water form acid. Acid means H plus release करे. So acid, which one is called acid and which one is called base? If it will release OH minus, then it act as a base. If it release H plus, then it act as a acid. And another is amphoteric, which act as a acid and which act as a acid as well as base.
is known as amphoteric. Example, BeO or BeOH whole twice, barium hydroxide, ZnO, zinc hydroxide, lead PbO, Pb hydroxide. This one has OH, but this one is act as a acid. Sometime it behave like acid and sometime behave like base. That is known as amphoteric. ओके ना? तो मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एसिड या बेस? व्हेन मेटल रिएक्ट देन इट फॉर्म, when metal react then it form base, when non metal react it form जय स्वप्निल अनुराग जोहितिका केशव स्वप्निल पार्थ स्वप्निल. ओके, तो when metal react it form when metal react with oxygen it form oxide. Oxide will be basic in nature. Okay na? Listen here. When metal react with oxygen, this one is metal, react with oxygen, it form oxide, sodium oxide, which is basic in nature, not base, basic in nature, and dissolved in water. When dissolved in water to form hydroxide, sodium hydroxide, which is base, जो क्या है, base है, OH minus released. Okay, now next point, when non-metal react with oxygen, non-metal react with oxygen to form oxide, which is acidic in nature. This one is acidic in nature and dissolve in water, it form acid, carbonic acid. Dissolve in water, form carbonic acid. Amphoteric, which act as a acid as well as base. Example, BeOH whole twice. This one is sometime act as a acid, sometime act as a base. ZnOH whole twice, PbOH whole twice. So these are act as a amphoteric. केवल शाह. ओके, समझ में आ गया ना? श्रविशा, पार्थ क्लियर हो गया? नाउ स्टार्ट योर ओरल क्वेश्चन. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रस्ट? Fe2O3.X H2O. Okay, nice. When aluminium react with oxygen, it form. When aluminium react with oxygen, it form protective layer. Name. Aluminium oxide. Formula. Al2O3. 2Al2O3 नको. Al2O3. AlO2 नहीं, केवल Al2O3. वो तो मैंने बैलेंस करने के लिए 2 लगाया था ना, बैलेंस करने के लिए 2 लगाया था. तो when aluminum react with oxygen, it form Al2O3, which is protective layer, aluminum oxide. When magnesium react with oxygen,
then it form, when magnesium react with oxygen then it will form magnesium oxide, okay, which is white powder, which is white powder. ये बताओ, if magnesium react with oxygen it form MgO, it is acidic nature, basic nature और amphoteric nature? magnesium oxide is acidic nature, basic nature? पार्थ बोल रहा है एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर ना, एम्फोटेरिक नको। आई थिंक मैंने क्या लिखवाया, मेटल। बताओ मेरे को, एमजी मेटल है कि नॉन मेटल है? एमजी मेटल है कि नॉन मेटल है? मैग्नीशियम मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल। तो मैंने क्या लिखवाया, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। आप नाम ले रहे हो ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, विच इज बेसिक इन नेचर। अब इसमें कहने क्या बात है, जो मेटल है वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ऐसा नहीं कि मैं केवल इसके लिए लिखवाया हूं, सारे मेटल के लिए लिखवाया हूं। जितने भी मेटल हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो बेसिक इन नेचर, यानी जो उनका ऑक्साइड होगा वो बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है, बेसिक इन नेचर होगा। अल्युमिनियम वाला एग्जांपल्स एम्फोटेरिक में लिख लेना है, छूट गया। Al2O3 इज ए एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक वाला पहचान लेना है, बेरिलियम का, जिंक का और एल्युमिनियम का और लीड का, और भी होते हैं, ठीक है। When non-metal react with oxygen, then it form acidic nature or basic nature? Acidic nature, okay ना? Then it form acidic nature. What is definition of base? Which one is called base? सिंपल सा, एक लाइन में, एक वर्ड में, which is called base? हाँ, which release, which is metal, नको metal नको, which release OH minus, which release OH minus, which release OH minus is called base. एक लाइन, एक वर्ड में बोल देना है, which release OH minus, that is called base. What is definition of acid? What is definition of acid? Which release H plus, which release H plus is called acid. What is definition of amphoteric? What is definition of amphoteric? What is definition of amphoteric? Which can act as a acid as well as base, यानी sometime act as a acid and sometime act as a base. कैसे? अगर सामने वाला एसिड है तो खुद अपना रूप बेस का ले लेगा, क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन होता है। अगर सामने वाला बेस है तो खुद एसिड बन जाएगा, which act as a acid and base. Okay. When copper react with moist air, when copper react with moist air, then it form. When copper react with moist air, when copper react with moist air, then it will form rust. Rust नको, corrosion, उसका फॉर्मूला बताओ। रस्ट तो आयरन के केस में बोलते हैं, फॉर्मूला बताओ मेरे को। कॉपर, अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट कॉपर कार्बोनेट, फॉर्मूला लिखो जो ग्रीन कलर का बनता है। जब कॉपर मॉइस्ट एयर से यानी O2 से, CO2 से और H2O से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? पहला आंसर आया प्रणव का, प्रणव सावंत। उसके बाद आया प्रथम केवल का, कॉपर केवल, फॉर्मूला सही से लिखो, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस है, डॉट Cu, एक देखो ये श्रेयस ने क्या भेजा है, CuSO3 लिखा है उसने, CuCO3, पार्थ ने केवल भेजा CuCO3, उसके पहले लगाओ CuOH होल ट्वाइस।
तो पूरा फॉर्मूला लिखने का CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3। पूरा फॉर्मूला लिखने का। तो ये हमारा रिएक्शन वाला पार्ट समाप्त हुआ। कौन सा? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कौन कौन हमने देखा? हमने आयरन को देखा, हमने कॉपर को देखा, हमने मैग्नीशियम को देखा, एल्युमिनियम को देखा, जिंक को देखा, लीड को देखा, और उसमें हमने ये पढ़ा कि बेस क्या है, एसिड क्या है और एम्फोटेरिक क्या है। ओके, कोई डाउट? हैव यू एनी डाउट? कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, मैं आपको सीक्वेंस ऑलरेडी बताया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर, वही जो तुम्हारा बेस बनाएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइड के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो बेस अभी अभी थोड़ा सा बताया था मैंने। ठीक है, तो हम उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल, हैव एनी डाउट? देन टेल मी।